हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद दानिश ग्रामानी। दानिश की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। कैसे हैं मेरी बहनें और मेरे भाई? सब ठीक होंगे? अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और हमारे चैनल से भी आपको बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। जितना भी होगा अल्लाह के फजल व करम से अच्छा होगा और उम्मीद है आप सबको फ़ायदा हो। साइंस 8 लिया था ना, तो हम साइंस 8 को ही बिगिन कर रहे हैं एक एक टॉपिक करके, क्योंकि वो बेसिक है। उसमें काफ़ी आपका जो साइंस है ना, एसएसटी एचएसटी का, वो भी क्लियर होगा। तो वो इस लेक्चर था जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्लोज किया था। इस लेक्चर नंबर 4 में हमने ब्रेन पढ़ा, लेक्चर नंबर 5 में हमने स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा था। लेक्चर नंबर 6 जो है ना हमारा, वो रिफ्लेक्स एक्शन से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक से। चलें जी, जुड़े रहिए हमारे इसी टॉपिक के साथ। ओके जी, तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के नाम को क्लियर कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या? देखिए ना, रिफ्लेक्शन वर्ड आप सबने पढ़ा होगा फिजिक्स, जब भी आपने साइंस पढ़ी होगी या फिजिक्स पढ़ा होगा तो रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा होगा, या रिफ्लेक्शन वर्ड आपके जहन पे आया होगा। रिफ्लेक्शन मतलब होता है मुड़ना, वापस आना। कोई चीज़ जिससे हम टकराएं या कोई चीज़ कहीं से टकरा के वापस आए, ठीक है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन ये बायो का टॉपिक है, हम पढ़ साइंस रहे लेकिन साइंस में ये बायो से कनेक्टेड है। रिफ्लेक्स एक्शन, कोई ऐसा अमल जो वापस से हो। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, द क्विक एक्शन इन विच द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। ऐसा अमल, इतना फास्ट, बहुत ही तेज एक ऐसा अमल जिसमें दिमाग शामिल नहीं होता। मीन्स कि ये एक ऐसा अमल होता है बॉडी के अंदर जिसमें ब्रेन नहीं इस्तेमाल होता, ब्रेन शामिल ही नहीं होता इसको कराने में। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो रही होगी कि यार ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसका मैं पूरा डिटेल दे रहा हूँ इसी लेक्चर में। ये वो वाहिद फंक्शन है और एक्शन से हमारी बॉडी के जिसमें ब्रेन इस्तेमाल ही नहीं होता, शामिल भी नहीं होता ब्रेन का। ये हो जाते हैं फंक्शंस और होते भी हैं। एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट पॉट यू विल इमीडिएटली पुल योर हैंड अवे फ्रॉम द पॉट। दिस क्विक रिस्पॉन्स इज का रिफ्लेक्स एक्शन। इसको मैं फिर से एलाबोरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्ज करें आपका हाथ अचानक से किसी गर्म बर्तन को छू जाता है। होता भी हमारे साथ ये सारा काम, ऐसे अचानक से हमारे हाथ या हाथ की कोई उंगली अचानक से किसी गर्म चीज़ पे टकरा जाए तो हम बिल्कुल सेकंड, एक सेकंड होता है ना, वो भी नहीं, सेकंड्स के अंदर हम अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो एक्शन होता है ना, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व तक नहीं होता। हमारा हाथ किसी गर्म बर्तन को छुआ, हमने अपना हाथ वहां से वापस उठा लिया, हटा दिया एकदम से, मीन्स के ब्रेन को पता तक नहीं चलता, वो काम पहले ही हो जाता है। तो उस ऐसे जो काम होते हैं ना, उसको हम कहते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक होते हैं, जो खुद ब खुद होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। सुपर फास्ट, बहुत ही तेज है। आप अंदाजा लगाएं, गर्म बर्तन को छूना और यहीं से ही अपना हाथ हटा लेना। देखिए ना, हम सबके साथ ऐसा होता भी है। अचानक से हमारा हाथ किसी गर्म चीज को लग जाता है तो हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं ना। तो आप अंदाजा लगाएं, वो हाथ का हटना बहुत ही तेज होता है, बहुत बहुत तेज होता है। सुपर फास्ट यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया ना, तो सुपर फास्ट का मतलब ये है बहुत तेज होना। परफॉर्म्ड बाय बॉडी ड्यू टू सेंसेशन, ये बॉडी करती है जब हमें कोई फीलिंग आती है। मीन्स हमारा हाथ किसी गर्म चीज को लगता है तभी हम एकदम से हाथ को हटाते हैं। ऐसे थोड़ी हम हाथ को हटाते रहेंगे, या कोई चीज हमें टकरा जाए ना तब भी हम चेंज लाते हैं अपने अंदर, मीन्स हाथ को हटाते हैं। दूसरी यहाँ पे चीज लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 4, के दे आर कंट्रोल्ड बाय नर्व मैसेजेस इवन वी थिंक ऑफ देम। मीन्स कि हम सोच भी नहीं सकते, हम सोचें सोचें उससे पहले ये काम हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, मैं बारी बारी करके एक एक एग्जाम्पल्स पढ़ूंगा। तो पहले मैं इसी लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दे आर कंट्रोल्ड बाय नर्व मैसेजेस। ठीक है, ये दे आर कंट्रोल्ड बाय नर्व मैसेजेस, ये दिमाग नहीं करवाता, ये पैगाम नर्व्स के थ्रू ही हो जाता है। हमारी सोचने से पहले ही हो जाता है। सोचता कौन है? दिमाग।
सोचने से पहले हो जाए तो ज़ाहिर-सी बात है वो नर्व्स करवाएगा, ब्रेन तो करवाएगा नहीं। नर्व्स इन आवर हैंड डिटेक्ट पेन, जो हमारे जिस्म के अंदर नर्व्स घूमती है ना, उसमें से फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ हैंड। हाथ के अंदर जो नर्व्स हैं वो पहले पेन को, तकलीफ़ को फ़ील करती हैं, फिर वो पैगाम की शक्ल में भेजती हैं नर्व सेंटर। नर्व सेंटर मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेंटर का नाम आ जाए ना तो वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही वहाँ पे पैगाम आता है, ठीक है? और फिर वही नर्व सेंटर हमारी मदद करता है हमारे हाथ हटाने में। ड्रॉ आवर हैंड बैक मतलब हमारे हाथ को वापस हटाने में ये नर्व सेंटर मतलब स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स ही हमें मदद करवाती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे हाथ का जलना, हाथ में कोई चीज़ लग जाना, अचानक से हमारा हाथ किसी ठंडी या गर्म चीज़ पे पड़े तो हम हटा देते हैं एकदम से, ये नर्व्स ही करवाती है, ब्रेन नहीं करवाता। उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है दिस हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड होता है ना, उस 1 सेकंड से भी पहले हो जाता है ये काम। समझ में आ रही है आपको? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ। मीन्स हमें फ़र्ज़ करें आपका हाथ अचानक से मोमबत्ती को लग चुका है, जली हुई मोमबत्ती, या आप किसी गर्म पानी के बर्तन को अचानक से आपका हाथ लग जाता है ना, हम कितनी जल्दी से वो हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, ब्रेन अगर इन्वॉल्व होता तो बहुत टाइम लगता। ब्रेन सोचता फिर 1, 2, 3 सेकंड्स के अंदर वो काम होता, ये नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन कतई इन्वॉल्व नहीं होता। हमारा हाथ किसी चीज़ को छुए अचानक से, ठीक है, एक्सीडेंटली वर्ड यूज़ हो रहा है ना, तो अचानक से हम जानबूझ के करें वो अलग चीज़ है, हमारा हाथ अचानक से लग जाए, फिर हम हटा दें, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये करवाने में नर्व्स ही इस्तेमाल होती हैं, मीन्स कि स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कंट्रोल सेंटर पूरा जो अगर हम नाम ले रहे हैं तो ब्रेन होगा, नर्व्स का सेंटर का नाम ले रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है। कुछ एग्जाम्पल्स जिससे जुड़ा है हमारा ये रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि क्लोजिंग ऑफ आईज, आंख का बंद करना, इफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टू अस, ठीक है। सवेरे जो चीज़ हमने क्लियर की है कि ये नर्व सेंटर ही करवाता है, मिली सेकेंड्स के अंदर, बहुत ही जल्दी। क्लोजिंग ऑफ द आईज इफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टू अस, कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही होती है ना, एकदम से हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक चीज़ आपको क्लियर करवाई थी, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे काम करवाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे आंख का झपकना, पलक झपकना, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है कि अगर कोई चीज़ इत्फाकन हमारी तरफ फेंकी जाए या आती है तो हम अपनी आंखें नहीं डर से छुपा लेते हैं या बंद कर लेते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। आंख अचानक से किसी चीज़ को देख के बंद हो जाए, जैसे कि फ़र्ज़ करें आप खेल रहे होते हैं तो बाल अचानक से या कोई चीज़ अचानक से आपकी तरफ बिल्कुल चेहरे की तरफ आती है ना, तो हम आँख को एकदम से बंद करते रहे, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। दिन में पलक का झपकना वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, उसका ब्रेन से ताल्लुक है। ये एकदम से होता है, सब ब्रेन के ताल्लुक नहीं है। विथड्रॉइंग हैंड व्हेन प्रिक्ड, मीन्स अचानक से हमें सुई चुभ जाए। यहाँ पे वर्ड हो रहा है विथड्रॉइंग हैंड व्हेन प्रिक्ड। विथड्रॉ का मतलब होता है हाथ का हटाना, पीछे ले लेना। तो हम अपने हाथ को वापस ले लेते हैं अगर अचानक से हमें सुई चुभ जाए या पाँव में कांटा लग जाए, ठीक है। तो ये वो है, तब होते हैं जब हमें कोई चीज़ चुभती है या लगती है या हमारा हाथ जलता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म से जुड़े हुए हैं, जैसे खांसी आना, स्नीजिंग, छींकना, ये नेचुरली है, ठीक है, ये कुदरती रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। ये हमें तब होते हैं जब नेचुरली ना कुदरती तौर पे अचानक से छींक आ जाना या खांसी आ जाना, ये हम करते तो है नहीं, ये ऐसा तो होता नहीं हम गर्म चीज़ को हाथ लगाएं हमें छींक आ जाए, नहीं होता, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस के एग्जांपल्स हैं। बहुत ही आसान टॉपिक, मैं समरी के साथ वापस आ रहा हूँ इसी टॉपिक पे। रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे एक्शंस जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन शामिल नहीं होता। इसके एग्जांपल्स थे कि अगर हम किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा लें और फिर से एकदम से हाथ को उठा लें, ठीक है, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये खुद ब खुद होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, इसमें ब्रेन
इन्वॉल्व नहीं होता, और ये तब होते हैं जब हमारी बॉडी किसी चीज़ को फील करे, सेंस करे, महसूस करे। ठीक है, इसको कंट्रोल करने में नर्व सेंटर का बड़ा हाथ होता है, ब्रेन का नहीं होता। ठीक है, ये नर्व्स ही करवाती हैं। उसके अलावा नर्व्स जो है ना वो मैसेजेस पहले डिटेक्ट करती हैं, पहचानती हैं, फिर उसी पेन को, तकलीफ को भेजती हैं नर्व सेंटर पे, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। फिर स्पाइनल कॉर्ड उसी पैगाम को हमारे हाथ तक पहुंचाता है और हम हाथ को हटा लेते हैं। ये सब मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है, मीन्स कि सेकंड पूरा भी नहीं, मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि कोई चीज़ हमारी तरफ फेंकी जाए या आ रही होती है तो हम आंख बंद करते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। हमें सुई चुभ जाए या कांटा लग जाए, हम अपना हाथ या पाँव हटा लें, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। खांसी का आना, छींकना, ये कुदरती रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारा क्लोज हुआ, लेक्चर नंबर 6। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, साइंस क्लास 8 के अगले टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और स्टडी को कंटिन्यू रखिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर होगा। अल्लाह हाफिज़।